तो लेक्चर नंबर 15 इसको अब हम और डिस्कस करेंगे। अब इस इंशाल्लाह इस वीक में कंप्लीट होगा। लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे छोड़ा था? हंगर और उसके बाद। ठीक है, यह वारिया मकलूमत। तो हंगर हार्डशिप के बाद, ओके, लास्ट पे हमने ये वाला छोड़ा था, है ना। तो हमने क्या देखा था? द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इसमें से हमने देखा था कि पैरेलल में एक तरीके क्या होता था, अगर एक साइड से रिवोल्ट हो रहा था पुअर लोगों का, दूसरी तरफ से रिवोल्ट हो रहा था एजुकेटेड मिडिल क्लास का। फिर हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था, सेंसरशिप वगैरह, ये हमने सब डिस्कस किया था, है ना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज का जो टॉपिक है ये द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन द जर्मन रीजन। तो अगर हम देखेंगे कि ये जर्मन यूनिफिकेशन से रिलेटेड है, तो आप पूरा ध्यान इधर रखोगे। देखो क्या होता है जर्मन में। एक हम ऐसे बोलेंगे अटेम्प्ट हुआ। सर किस चीज़ का अटेम्प्ट हुआ? इन्होंने बोला जो मिडिल क्लास थे जर्मनी में, मिडिल क्लास में से कौन? आप पहले देखेंगे सर, इसमें प्रोफेशनल्स थे, इसमें बिजनेसमैन थे एंड प्रॉस्पिरियस आर्टिजन्स थे। तीनों को पहले देखेंगे कौन से। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, टीचर वगैरह ये आए, और बिजनेसमैन तो पता ही है जो कि बिजनेस के रिलेटेड, और प्रॉस्पिरियस आर्टिजन्स कौन से? यमन सिकल उस आसान, जिनके पास सिकल था, ठीक है ना। उनमें से भी प्रॉस्पिरियस मीन्स उनमें से भी हाई क्लास, ये लोग आए। अच्छा, करना क्या है इनको? जर्मनी की बात हो रही है, जर्मनी रीजन में करना ये है, जर्मनी में जो कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट चल रही है, किसकी गवर्नमेंट चल रही थी? कब से चल रही थी? अब सर 1815 के बाद जो हमने देखा ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो यूरोप में थे ना, वहां पे उन्होंने क्या किया? दे एस्टैब्लिश्ड द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स, ठीक है ना, जो कि ऑटोक्रेसी थी, जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो हमने कल क्वेश्चन में भी देखा था। अब देखो इन लोगों ने किया क्या। ये लोग सब आए। पहले इस स्लाइड पे देखो, मैंने बोला पैरेलल में चल रहा था रिवोल्ट किन का? एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास था। अच्छा, करना क्या है इनको? ये आए जर्मनी में, पूरा देखो, पूरा ध्यान रखो मैं क्या बोलूंगा। ये आए जर्मनी में, और जर्मनी में ये कहां पे हुए? सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी में, यहां पे आए, और वहां पे एक चर्च था। क्या था? एसटी पॉल चर्च, कुछ ऐसा नाम है उसका, ये है चर्च ऑफ एसटी पॉल। वहां पे आए और वहां पे लोग जमा हुए। क्या हुए? लोग जमा। करना क्या है इनको? देखो, सबसे पहले वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। लोग आए इन सेक्शन से, और उन्होंने वहां पे नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, कि बोला कि हम नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है ना। वहां से हुकूमत किसकी चल रही है? किंग है वहां से, ठीक है ना। और उनसे पूछे बगैर ही ये काम कर रहे हैं। किंग के पास अभी फुल पावर है, फुल फ्लेजेड पावर किंग के पास। एक ग्रुप आ रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम कंजर्वेटिव्स को खत्म करेंगे, इनकी गवर्नमेंट, एंड वी विल एस्टैब्लिश द न्यू गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या बोला? हम वोट करेंगे किसके लिए? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। बोला हम एक नया पार्लियामेंट बनाएंगे। आवाज समझ आता? अच्छे से समझ आए? अब देखो फिर क्या होता है। 18 मई 1848 होता क्या है? इन्होंने वोट किया, हो गया वोट, और वोट डालने के बाद इन्होंने दे इलेक्ट 831 मेंबर्स। किंग गशन पाथीन या पर के दिल, किंग को पता है, लेकिन उसके भी रिएक्शन आ जाएगा। अभी रुको जरा, पहले देखेंगे ये क्या करेंगे। 831 इलेक्ट हुए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। सर जर्मनी में लोग आए, उन्होंने क्या किया? वो जमा हो गए। फ्रैंकफर्ट एक सिटी थी, वहां पे जमा हुए, और उन्होंने बोला कि हम वोट डालेंगे एंड वी विल इलेक्ट द मेंबर्स फॉर द न्यू असेंबली, ठीक है ना, विच विल बी कॉल्ड एज ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसके लिए हम मेंबर चुनेंगे। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव जो है ना वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना वहां पे कोई उनको चुनता है, वो तो खुद आते हैं। तो हम ऐसे चुनी हुई सरकार बनाएंगे। आवा गोबर समझ। सो दे डिड इट, किया और वोट डाला। वोट डालने के बाद जैसे हमारे पार्लियामेंट में है 543 इलेक्टेड मेंबर्स, है ना, तो वैसे ही इन्होंने बोला कि हम भी चुनेंगे, एंड दे इलेक्ट 831 मेंबर्स। कितने लीगल हैं? अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है, वो अभी गिरी नहीं,
ये लीगल तब बन जाएगा जब उस वाली गवर्नमेंट को गिराव ये चलेगा। फिलहाल वो वही है, वो देख रहे हैं तमाशा वुछान इस वुचो क्या करन। इसके बाद क्या होता है, ये जो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन्होंने मार्च किया और मार्च करने के बाद ये पहुंचे हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कन्वीनड इन द चर्च ऑफ एस टी पॉल। एक चर्च था वहां पे, एस टी पॉल चर्च, वहां पे गए और इन्होंने बोला यही पार्लियामेंट है, अब आज से रूल यहां से बनेंगे। कहां से? एस टी पॉल चर्च से। एंड दिस इज नाउ द न्यू पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। किंग को छोड़ो, ये लोग बोल रहे हैं। कौन से? सर एजुकेटेड मिडिल क्लास। कौन से? प्रॉस्पेर आर्टिजन जो थे इसमें, प्रॉस्पेरियस, इसमें हमने देखे थे प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये गरीब लोग फिलहाल नहीं। इसके बाद दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। पहुंचने के फौरन बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। बोला क्या होगा, फिर से जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल, बोला मोनार्की ही हेड करेगा बट विद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आवागो पर समझ। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किसने किया? सेम ना, लुई 16 को जो पहले जो उन्होंने बोला था, बोला कि आप ही बैठो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को मान लो और हमसे भी राय लो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे ये हुआ, आया इतना समझ, ये इन्होंने किया। सर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकलता है किंग ये होने नहीं देगा। सिंपल सी बात है ना, पूछो दिया सुगासनी किन की है। इसका आउटकम पहला स्लाइड आपको समझ आया। अब देखो दूसरा, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ये क्या चाहते थे? वांटेड मोनार्की सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है ना, इन्होंने बोला मोनार्की जो है दैट मीन्स जो किंग है कहाँ का? जर्मनी का। जवाब दियो सर, कहाँ का? जर्मनी का। इधर देखो और सब, उन्होंने बोला ये जो किंग है ना, हम बस इतना चाहते हैं किंग से, हमें इससे कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छन ज़िम्न तनाज अच्छन बाक अच्छा यत्सा अको चीज़, हम खाली एक चीज़ चाहते हैं इसे, वो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही होता है, किंग विल बी अकाउंटेबल टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, किंग हैव टू गवर्न अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आवागोबर समझिए उतनस्तान। बोला ऑल जर्मन असेंबली जो ये 831 मेंबर्स है, इन्होंने बोला बस हम ये चाहते हैं। आप देखेंगे कि उनकी ओर से रिएक्शन क्या आ जाएगी। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फेडरिक विलियम IV, किंग का नाम सामने आया, जर्मन किंग फेडरिक विलियम IV। फेडरिक विलियम IV अब कहाँ का किंग है? जर्मनी का। जब डिप्टीज मीन्स अब ये इसमें से जो डिप्टीज थे, जब नेशनल असेंबली के वो इलेक्टेड मेंबर्स, इन्होंने फेडरिक विलियम IV को ये ऑफर किया कि आप ही किंग रहो बट यू हैव टू एक्सेप्ट सम रूल्स एंड रेगुलेशन, यू हैव टू फॉलो इट। अब इसके बाद क्या बोला? अच्छा ये कहाँ का किंग था? प्रूशिया, किंग ऑफ प्रूशिया। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगा, एक मिनट। व्हेन डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स। अच्छा देखो यहाँ पे मसला है, जर्मनी जो था ना, जर्मनी को इन्होंने साइड लाइन किया। अब इन्होंने बोला कि प्रूशिया से हुकूमत आएगी। आप ऐसे समझो, प्रूशिया बड़ा था, प्रूशिया बहुत बड़ा था और उन्होंने बोला सेंट्रल हुकूमत प्रूशिया से चलेगी और प्रूशिया में जो किंग है ना वो क्या करेगा, वो अकॉर्डिंग टू रूल ही हम पे ये करेगा। अब देखो क्या होगा, उसने क्या किया, सबसे पहले ये रिजेक्ट। और एट दैट टाइम ये था जो याद, जर्मनी हुंद वारिया हिस्सो ओस प्रूशिया के कब्जे में। हाँ इसीलिए, क्योंकि अब तो हेड फिलहाल वही है, प्रूशिया से सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही थी। असल में जो प्रूशिया का किंग है ना, उसी का कंट्रोल था जर्मनी पे भी। आया बेटा समझ, क्योंकि प्रूशिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी। अब क्या होता है, उसने बोला सीधे नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। फिर एंड जॉइनड अदर मोनार्क्स। अब इसने यहाँ पे एक जो है ना कोलैबोरेशन की, कोऑपरेशन किसके साथ? ये मान लो दिस इज प्रूशिया, यहाँ से एक कंट्री, यहाँ से छोटी छोटी कंट्री, जिसने यहाँ पे भी हर जगह पे क्या था, कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट। इसने इनको बोला कि अगर हमने अभी कोई रिएक्शन नहीं किया, कल को हमें लुई 16 की तरह फांसी दी जाएगी। एक तो हमारी हुकूमत चली जाएगी, लुई 16 को सरेआम खुलेआम लोगों के सामने, उसकी बीवी को भी और उसको भी। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, इसने दूसरे किंग के साथ कोऑपरेशन की। बोला हमें इस फोरस को, किस फोरस को? जर्मनी के इन इलेक्टेड मेंबर्स को, दैट मीन्स नेशनल असेंबली को,
हमें मिल के, हमें एक साथ यूनिटी में होके हमें इनके साथ लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट को बचा सकते हैं। आवाज़ समझिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्होंने किसके खिलाफ ये साजिश रची थी? इसके खिलाफ, प्रूशिया के किंग के खिलाफ। प्रूशिया ने दूसरे मोनार्कों को अपने जो है ये कॉन्फिडेंस में लिया और बोला कि हमें एक साथ क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस कंजर्वेटिव रिजीम, तो हमें इनको जो है इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हो गए सब राजी? हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि अगर आज प्रूशिया पे अटैक हो रहा है, कल दूसरे इलाके पे, कल फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरीके से हम ये ख़त्म करेंगे। तो हमें अभी क्या करना चाहिए? यूनिटी में आना चाहिए। फिर while the opposition of the aristocracy and the military became stronger, the social basis of the parliament eroded. अब इनके अपोजिशन कौन से थे? वेरी गुड। अपोजिशन में थे दो ग्रुप, एक तो था ऑटोक्रेसी, ठीक है ना, दूसरा था मिलिट्री, जो कि हर एक ये गवर्नमेंट की थी। ये स्ट्रांग बन गई ना, कैसे? सर इन्होंने यूनिटी की ना, मैंने अभी बोला, प्रूशिया के किंग ने क्या बोला? यूनिटी में रहेंगे, आपकी मिलिट्री हमारी मिलिट्री, ठीक है ना, इस तरीके से मेरी मिलिट्री आपकी मिलिट्री, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप हमें प्रोटेक्ट कर लो। और क्या हुआ? एरिस्टोक्रेसी आपस में ऐसे मजबूत हो गई। ये कितने मेंबर हैं टोटल? इनको किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, ये खाली वही थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। नतीजा ये निकलता है, इनका जो ये बनाया हुआ पार्लियामेंट थे ना, इट वाज इरोडेड, ख़त्म हो गया। अब इनकी ये चाल नहीं चली, बस हो गई ख़त्म। अब फिर द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु resisted the demands of the workers and artisans and consequently lost their support. अब हमने देखा पार्लियामेंट में कितने मेंबर थे? 831। सर पार्लियामेंट में जो मेंबर थे ना, वो कौन से लोग थे? वो कौन से लोग थे? मिडिल क्लास के लोग थे। सही बात है ना, मिडिल क्लास के थे ना, मिडिल क्लास के लोग थे। उन्होंने क्या किया, जब भी बेचारे छोटे दर्जे के जो वर्कर्स, गरीब लोग, पुअर पीपल, जब भी वो कोई डिमांड करते थे, क्या करते थे? कोई डिमांड करते थे, ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो बोलते थे नहीं, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें ये है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब इनकी यूनिटी हुई और पार्लियामेंट पे अटैक किया और इनको एरोड करने की कोशिश की ना, जो वर्कर्स थे और पुअर पीपल थे ना, उन्होंने इनको उस टाइम सपोर्ट नहीं किया। तिमन पे याद हो वनो ना तम दस मसल करो हाल, हमारे भी कुछ इश्यूज थे ना, आप तो उसको रिजेक्ट कर रहे थे, लड़ो अब खुद, हमें अब आपके साथ क्या है। तो इस तरीके से ये कमज़ोर पड़ गए, इनको वर्कर्स की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। दैट्स वाई मिडिल क्लास अकेले लड़ रहा था और वहाँ से वो पावरफुल थे, अरिस्टोक्रेसी भी, उनकी मिलिट्री भी। तो नतीजा ये निकला कि पार्लियामेंट ख़त्म हो गया। नाउ इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। लास्ट में क्या होता है, इस विलियम IV ने क्या किया, ट्रूप्स को कॉल किया, बोला जाओ असेंबली में, जो जहाँ पे बैठा पीटो, सबको निकालो बाहर, ठीक है, जिसका खाकर तो कड़िक न्याबर, ठीक है ना। तो डिसबैंड किया गया सबको और असेंबली ख़त्म। आया इतना समझ? ये पूरी कहानी आई समझ? आप इसका एक और स्लाइड आप इधर देखो। कम तान उस वोनमुत यह पढ़ावान सर वारिया, ये क्या आपने बोला था? कॉल आई मुझे। आजमत क्या लगता है आपका? हाँ आप ही ने बोला है। कितने स्लाइड्स में पढ़ाता हूँ? 3-4 हाइस्ट युतिया गुबर जा अच्छा का तेल पढ़ना वो कम है, आप ही से पूछ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये भी ज़्यादा है, मैं इससे मैं भी कम करूँगा, ज़्यादा मत होता है। 3-4 स्लाइड गो तूफान ये 4 पे बात। तो वन पता से क्या प्रॉब्लम है क्लास में। अच्छा देखो आप इधर, अब यहाँ पे द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। अब एक और इशू है, पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को देना, ये भी एक इशू था, ठीक है ना, कंट्रोवर्शियल इशू था। विद इन द लिबरल मूवमेंट लार्ज नंबर्स ऑफ द वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। जब भी लिबरल मूवमेंट कभी भी हुई गवर्नमेंट के खिलाफ, वुमेन जो थे ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल राइट्स। सर किन की? पॉलिटिकल राइट्स वुमेन की, ठीक है ना, वुमेन की। तो पहले हमने देखा जब भी कभी लिबरल मूवमेंट हो रही थी ना,
उस टाइम में क्या होता था, वुमेन का एक्टिव रोल होता था उसमें, बहुत ही एक्टिव रोल होता था। नाउ वुमेन हैड फॉर्मड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ये खुद के एसोसिएशंस बना रहे थे, अपने न्यूज़पेपर्स बना रहे थे और पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन में भी हिस्सा ले रहे थे। ये है ना एक्टिव पार्ट। अपने न्यूज़पेपर, उसमें मेल का कुछ होता था, गगावत सैन या बगावत सैन, मेलू की बगा, इन्होंने इनसे ये छीना, इन्होंने हमसे ये छीना। हाँ, वुमेन के न्यूज़पेपर में यही होगा ना, मेल लोगों ने हमसे पॉलिटिकल राइट छीने, मेल लोगों ने हमें ये, तो यही होगा। आप आज तो राइट हैं हमारे सबके इक्वल, इवन आपको ही ज़्यादा। अब डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, इनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था। जबकि कोई भी मसला होता था, पॉलिटिकल मसला हो, कोई भी हो, दे वर टेकिंग पार्ट एक्टिवली इन दैट, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं मिला। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीनड इन द चर्च ऑफ एस टी पॉल, वुमेन वर एडमिटेड। अच्छा, जब भी ये एस टी पॉल क्या हुआ, कन्वेंशन हुआ, मीटिंग हुआ, वुमेन भी आए ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, इनको दूर रखा गया ऐसे। आप वहाँ से देखो, मेल इधर, वुमेन इधर, ठीक है ना। तो आपको क्यों हंसी आई, तो देखेंगे इसको, इसमें देखो मेल इधर और वो ऊपर। ये देखो खुद आप लोग कहाँ पे हो, फिर भी टॉप पे आप ही हो ना। अब देखो ये ऊपर काम करेंगे, ये काम करेंगे ये, और आप लोग देखोगे तमाशा, ठीक है। तो ऐसा था कि मेल वर ऑलवेज डोमिनेट एट दैट टाइम, और फीमेल हमेशा स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। यह एस टी पॉल का चर्च, और इसमें जो 831 मेंबर्स इधर थे और बाकी लोग इधर थे। हाँ, ये ऊपर से ही भागे होंगे। हाँ, खतरनाक छुती थे। हाँ, देखो फिर क्या होता है, अच्छा अब मसला है जो लिबरल्स का, ये लिबरल रिवॉल्यूशन था जो कि हमने जर्मनी में देखा। ये एक अटेम्प्ट था जो कि असल में फेल हुआ, है ना। अटेम्प्ट था, इलेक्शन भी हुआ, मेंबर्स भी आए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक फेल हुआ। क्यों, हमने इसके रीज़न देखे। क्या ये सच में फेल्ड अटेम्प्ट था, यही है टॉपिक का नाम। क्या है, वाज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, जो हमने देखा जर्मन पार्लियामेंट में ऐसे हुआ। अब दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लीगल मूवमेंट्स, लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रेस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। यहाँ से इस चीज़ को हम समझेंगे। अगरचे कंजर्वेटिव फोर्स इस चीज़ में कामयाब हुए कि इन्होंने लिबरल्स को सप्रेस किया, दबा लिया और भगाया। देखा ना हमने क्या किया, इन्होंने कंजर्वेटिव्स को सप्रेस किया, मान लो उन पे प्रेशराइज करके उसको डिसबैंड किया पार्लियामेंट को ही, और उनको दबाया वहाँ से। सही बात है ना, लेकिन चल रहा है। हाँ, लेकिन आप एक बात याद रखोगे, लेकिन जो असल में रियल कंजर्वेटिव ओल्ड ऑर्डर था ना इनका, मोनार्कियल सिस्टम, ये उसमें कामयाब नहीं हुए। इनको असर उसमें पड़ा। अगर हम ऐसे बोलेंगे सर अटेम्प्ट तो फेल था, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस ऐसे हुए, कंजर्वेटिव्स मजबूर हुए कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उनको एक चीज़ लगा, इनको ये लगा कि आज इन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट बनाया, हमने इनको क्या किया, डिसबैंड किया और भागे, कल को ये फिर से आएंगे, फिर ये फिर से आएंगे। सो इट विल बिकम अ साइकिल। हमें क्या इन्हीं के साथ रहना है, भगाना आएंगे। तो हम एक काम करेंगे, असल में हम अब देखेंगे कि इनके कुछ बेसिक डिमांड्स उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, ताकि कल को ये फिर से चुप करके बैठेंगे। ठीक है, तो यही है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। दैट मीन्स कि मोनार्कियल सिस्टम में अब कुछ ऐसे डिमांड्स भी जो हैं फुलफिल होने लगे, जो कि पुराने ज़माने में कंजर्वेटिव्स का पार्ट नहीं होता था। दैट्स वाई कि यहाँ पे क्या लिखा गया, वो ओल्ड जो मोनार्कियल सिस्टम रेस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्सफुली वो कुछ डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं। किस डर की वजह से? क्योंकि सर इसका एक जो साइकिल ना बने। अब देखेंगे इसको। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions. That means demands को fulfill करना, concessions। आवा गोबर समझ, demand concessions to the liberal nationalist। तो पहले इन्होंने यही सोचा कि अगर हमें सच में
लिबरल मूवमेंट्स को, दैट मीन्स यही लिबरल रेवोल्यूशन को अगर हमें रोकना है ना, सो वी हैव टू गिव सम कंसेशंस. कंसेशन मीन्स वी हैव टू फुलफिल देयर सम बेसिक डिमांड्स. तो तब जाके चुप करके बैठेंगे तो गवर्नमेंट भी अच्छे से स्टेबल तरीके से चलेगी. आ रहा है समझ? इसके बाद क्या होता है? Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of the central and the eastern began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 18. Western Europe में कुछ changes already conservatives ने लाए थे, या जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही थी. अब क्या होता है? अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी चेंजेस आई जो कि कंजर्वेटिव्स में पहले हुआ नहीं करते थे. चेंजेस मतलब चेंज, हाँ वहाँ पे अच्छे तरीके से अब गवर्नमेंट चल रही थी क्योंकि लोगों के डिमांड्स फुलफिल होने लगी थी. अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी ये कंजर्वेटिव जैसे जर्मनी वगैरह यहाँ से, वो पिछली बार वो इसने जब वो नेपोलियन ने वो रूल्स लाए थे, फिर उनने कंजर्वेटिव्स ने वो एक्सेप्ट किया. जैसे कि हाँ आप सही बोल रहे हो, जैसे कि सर्वडम, एबॉलिश ऑफ फ्यूडल सिस्टम. तो हाँ ये अब वही अप्लाई कर रहे हैं. दस सर्वडम, जैसे यहाँ पे सर्वडम, बाउंडेड लेबर वर एबॉलिश्ड. सबसे पहले तो ये एबॉलिश किया, बोला ना सर्वडम है अब ना बाउंडेड लेबर. ये है मैंने अब ऑलरेडी डिस्कस किया, बाउंडेड लेबर, सर्वडम वगैरह. बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड द रशिया, द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन. हंगेरियंस कौन से थे सर? ये मान लो ये पीजेंट्स, पीजेंट क्लास से, लो क्लास से बिलोंग कर रहे थे. अब क्या क्या चेंजेस हुई? अब चेंजेस हुई, अब तो इन्होंने एबॉलिश किए दो चीज़ें. ये बाउंडेड लेबर, सर्वडम वगैरह इन्होंने इसको ख़त्म ही किया, बोला कि अब ये नहीं रहेगा. तो यही तो लोग चाहते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनकी डिमांड जो थी ना वो यही थी. हाँ, और दूसरी जगहों पे अगर हैब्सबर्ग रूलर्स की बात करेंगे, वहाँ पे उन्होंने हंगेरियंस को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी. ऑटोनॉमी मीन्स खुद मुख्तारी दी. ये बंद हो गया, खुद मुख्तारी दी. ठीक है, होने दो, हमने भी कंप्लीट किया. चल रहा है, चल रहा है. अच्छा ससा मैं कौन, इसको छोड़ो, आप इधर देखो. तो देखो, तो अब मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर से बोल रहा हूँ ये कि तो इन्होंने अब इनको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी. अब मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना, किसी से भी, वो मुझे बोलेगा. ये क्वेश्चन मैं फिर से कर रहा हूँ. वॉज द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 अ फेल्ड अटेम्प्ट? हाँ, फेल्ड अटेम्प्ट था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था. असल में अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे उनको निकाला, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस हुए, इसका असर हुआ. इसका असर उन पे ये हुआ, वो डर गए, उन्होंने कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट किया. चलो अगर मेरी डिमांड है 10, इसमें से 3 ही अगर आप मान लोगे ना, 3% तो मैं कामयाब हो रहा हूँ फिलहाल, 7 देखूंगा बाद में किसी और तरीके से, फिलहाल 3% तो कामयाब हो रहा हूँ ना. दैट मीन्स कंप्लीट फेलियर अटेम्प्ट ये नहीं था, कुछ इन्होंने इसमें हासिल किया है. सो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसको आगे से. कौन सा वाला? रुको, लास्ट वाला. हैब्सबर्ग रूलर जो थे उन्होंने ऑटोनॉमी दी कुछ पीजेंट्स को. ऑटोनॉमी मीन्स कि तिमन वोनुक फॉर एग्जांपल टैक्स करो तुम जमा, या युतुई दियो, युतुई वनु ती करो, ठीक है ना. कुछ ऐसी ऑटोनॉमी दी कि उनको उनका माना गया. पीजेंट्स को अभी तक ये मान रहे थे, कुछ नहीं ना. अब उनको खतरा लग रहा है, अब बोलो कि थोड़ी सी ऑटोनॉमी देंगे बस. हाँ, आज